हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी स्वागत है। आज हम यूपीपी स्पेशल और एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं जो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स 2024 से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जो एसएससी का भी पेपर होने वाला सीजीएल, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और यूपीपी कांस्टेबल के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक जीके जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो पेपर में आता ही आता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। नए राज्यपालों की सूची। अभी 28 जुलाई के बाद जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं राज्यों में, उनकी सूची है। ठीक, किस स्टेट में कौन राज्यपाल है। राइट, शुरू करते हैं। हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जिष्णुदेव शर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल चुना गया है। खास तौर से बेटा इसमें जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसमें जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें खास तौर से जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है मेघालय, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, तेलंगाना, ये जो राज्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी राधाकृष्णन झारखंड से महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये झारखंड के थे, उनको महाराष्ट्र का बना दिया गया। गुलाब चंद कटारिया को असम से पंजाब और चंडीगढ़ का गवर्नर चुना गया है, राज्यपाल चुना गया है। राज्यपाल मतलब गवर्नर। ठीक, नेक्स्ट है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये सिक्किम के थे, इनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो 9 राज्यों में नए राज्यपाल चुने गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, ये सारे राज्यपाल जो नए बनाए गए हैं। ठीक, 9 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक, अब आता है भारत एवं विश्व में प्रथम। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कौन सा है। मतलब भारत का पहला यूनेस्को का जो कल्चरल सिटी है वो कौन सा है, तो कोझिकोड केरल का है। कोझिकोड, ठीक, कल्चरल सिटी। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कौन सी है, दिल्ली। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार कौन है, केरल। सॉरी, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश, ऐसा कौन सा देश है जो 100% पेपरलेस है, पेपर का उपयोग नहीं होता, दुबई में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, गुरुग्राम, हरियाणा। भारत का पहला अमृत सरोवर, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है, तो नागालैंड। नागालैंड कागज रहित विधानसभा है, वहाँ कागज का उपयोग नहीं होता है। ठीक, नागालैंड में। नेक्स्ट है भारत की पहली बालिका पंचायत गठन, गुजरात। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, कांडला, गुजरात। हरित औद्योगिक शहर, ठीक, ग्रीन इंडस्ट्रीज सिटी। भारत का पहला वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो नागपुर, महाराष्ट्र। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हुआ, राज्य, तो गोवा। भारत की पहली एम्बुलेंस, पशु एम्बुलेंस, तो आंध्र प्रदेश में पहली पशु एम्बुलेंस चली। ठीक, नेक्स्ट है दालचीनी की खेती करने वाला राज्य, हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती करने वाला अवैध राज्य कौन घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश, वैलिड राज्य घोषित किया गया। भारत में पहला पक्षी उत्सव कलरव, तो जम्मू, बिहार, जम्मू बिहार में है पक्षी उत्सव कलरव। ठीक, नेक्स्ट भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, रानीखेत, उत्तराखंड। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र, सिनोज, दक्षिण कोरिया में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोज, दक्षिण कोरिया में है। नेक्स्ट है बाल वाटिका के साथ नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, तो उत्तराखंड। बाल वाटिका के साथ नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, उत्तराखंड। ठीक, नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। जैसे पेपर पूछा जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका क्या उद्देश्य था, पांचवी का क्या उद्देश्य था, दूसरी का क्या उद्देश्य था, तो ये खाली फैक्ट पॉइंट। तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहला जो 5 ईयर प्लान था बेटा, जो पहली 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 तक था। इसमें प्राथमिकता कृषि पे दी गई थी, एग्रीकल्चर पे दी गई थी। पेपर में आ जाता है पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट किस पे मतलब जोर दिया गया था, तो कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच हुई।
इसमें उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई, इसमें इंडस्ट्रीज की प्राथमिकता दी गई। ठीक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 कृषि और उद्योग, मतलब पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पे जोर दिया गया। ठीक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। ठीक, 69 से 74 हुआ। न्याय के साथ गरीब के विकास को हटाया, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया, मतलब न्याय जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करना और साथ ही साथ गरीबी को कम करना है और डेवलपमेंट को बढ़ाना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, 1974 टू 1979, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया, नहीं, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 1980 टू 1985, पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया, यानी पांचवी जो पंचवर्षीय योजना में था उसी पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता पे जोर दिया गया। फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पे जोर दिया गया कि खाने की चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, रोजगार लोगों को दिया जाए और उत्पादकता बढ़ाई जाए। ठीक। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 टू 1997, रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा कि रोजगार नए बनाए जाए और जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसमें 7% की विकास दर अनुमानित की गई कि 7% डेवलपमेंट हो, विकास दर। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, व्यापक और तेजी से विकास, व्यापक और तेजी से विकास। ठीक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, उसके बाद नहीं कोई योजनाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता का सुधार इम्पोर्टेंट है, लास्ट है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो लास्ट आखिरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार करना। ठीक। तो 5 ईयर प्लान के ये उद्देश्य थे, जितने भी 12 5 ईयर प्लान थे, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनके ये प्राथमिक उद्देश्य थे। ठीक। अब आगे हम आते हैं स्ट्रैटेजी के का ही पार्ट है ये भी। सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये भी जान जाओ, ब्रह्मपुत्र भी है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाता। ठीक। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए, अगर भारत न पूछा जाए, ऐसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का, तो माउंटबेटन। ठीक, वो भारत का भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नहीं, ऐसा कौन सा राइट्स है हमारे जो इमरजेंसी भी लग जाए तब भी नहीं खत्म किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, हुआंगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में। हुआंगहो नदी पीत सागर में गिरती है। ठीक। अब हुआंगहो नदी चीन से निकलती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज? तो फातिमा बीबी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है,
सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। ठीक। अगला, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक। और पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 365 दिन कुछ घंटे। ठीक। 365 दिन 6 घंटे समथिंग कुछ ऐसे। ठीक। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ठीक। तो दोस्तों ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करंट अफेयर भी इसमें था, जिसमें मैंने करंट अफेयर में राज्यपालों वाली चर्चा की थी। ठीक। और उसके बाद पंचवार्षिक योजना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक। तो दोस्तों वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोगों को, वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जी के जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।